प्राइस गॉड। प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्रभु ने प्रेम करके आज का दिन यूथ अलाइव में जवानी का मीटिंग, जवानी लोगों के लिए मीटिंग, यूथ अलाइव मीटिंग, हालेलुया, प्रभु ने हमारे लिए दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज का मीटिंग में चारों तरफ से जवानी लोग आके शामिल होके, हालेलुया, और ऑनलाइन के द्वारा भी बहुत जवानी लोग देखकर, हालेलुया, उसकी हालेलुया जीवन में प्रभु की महिमा के लिए बढ़ने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए आशीष पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हाथ उठा के, सिर झुका के, आंख बंद करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, हमारा ऊपर दृष्टि किया है प्रभु, हमारे ऊपर नजर रखा परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया, हमको हालेलुया अच्छा मार्ग में बढ़ना, अच्छे से रहना हमको मालूम नहीं है। हालेलुया, हमको हालेलुया हमारा वजह से नहीं होता है पापा। हालेलुया, आपकी आत्मा की द्वारा, शक्ति की द्वारा, एकलौते पुत्र यीशु मसीह की बलिदान की द्वारा, मृत्यु की द्वारा, पुनर्दान की शक्ति की द्वारा और प्रभु पवित्र आत्मा की द्वारा, हालेलुया, आग की ज्वाला, हालेलुया, आत्मा की द्वारा, शक्ति की द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, इस वादा के अनुसार हमको चला रहा है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। इस पूरा जगह मीटिंग यीशु पवित्र लहू से छुपाइए प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया, छुपाइए परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। हर एक जगह, हर एक कुर्सी पवित्र हो जाए जीसस ने, ताकि पवित्र लोग, हालेलुया, लोग आने के लिए, हालेलुया, लोग आकर बैठने के लिए, प्राइस गॉड, हालेलुया, बैठा हुआ लोग आपकी इच्छा में रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया, शुरुआत गाना में, आराधना में, वचन में, सभी बातों में परमेश्वर आप महिमा पाई है। हालेलुया, क्वायर टीम को इस्तेमाल कीजिए, वचन बोलने के आपको दासी को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, प्रार्थना में मुझे इस्तेमाल कीजिए आपका महिमा के लिए, सभी बातों को सबको इस्तेमाल कीजिए। माइक सिस्टम ऑपरेट करने वाले लोगों को इस्तेमाल कीजिए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते प्रभु आपके बच्चों को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, सभी वॉलंटियर्स को इस्तेमाल कीजिए, आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा मिले। क्वायर टीम आगे आएगा, परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गा के स्तुति करें, महिमा करेंगे। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल मेरा निर्भर हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल मेरा निर्भर हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे
तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल मेरा निर्भर हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल मेरा निर्भर हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ। निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई। निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे सभी लोग, हालेलुया। आंख बंद करके प्रभु ने दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद। अभी तक गानाओं के द्वारा महिमा पाए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति हो। प्रार्थना, अर्चना सिस्टर प्रार्थना करें। यूथ मीटिंग के लिए, आगे वचन के लिए अर्चना सिस्टर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु सर्वशक्तिमान खुदा, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जो तो लॉकडाउन में प्रभु तूने हमारे लिए मार्ग खोला कलीसिया में आने के लिए प्रभु। हर एक रुकावट को तूने दूर किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। यहाँ जो कोई प्रभु, जो कोई युवा बैठे प्रभु तेरे हाथों में सौंपती प्रभु।
परमेश्वर जो कुछ भी प्रभु तेरी इच्छा है उनकी ज़िंदगी में पूरी कर प्रभु। प्रभु हालेलुया, अच्छे और भले रास्ते पे चलने के लिए प्रभु उनको सहायता कर परमेश्वर। प्रभु इस सारी जवानों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, पास्टर सिस्टर जी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जो कुछ भी हमसे बातें करना चाहते हैं प्रभु, तो वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। हर एक के दिल को प्रभु तेरी बात छू जाए यीशु के नाम से। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर से ओर से आया हुआ वचन सुनेंगे। वचन के लिए हम प्रार्थना में प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना के साथ बैठेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। क्या होता है? कांपना, डरते 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 प्रभु के साथ, प्रभु के सामने। फिर भय मानना मतलब आज्ञाओं को पालन करना और गलत बातों से, गलत बातें नहीं करना और रेस्पेक्ट करना और यस, और सब 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 सही है। हालेलुया, सब सही है। प्रभु का महिमा मिले। यस, हालेलुया। प्रभु का वचन में देखेंगे क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। निकालेंगे नीति वचन का 2:5 निकालेंगे। फर्स्ट, प्रभु का ऊपर भय मानना क्या होता है एक बार देखेंगे हम लोग। 2:5 ना पढ़िए। तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। यहोवा का भय मानना ये फर्स्ट बात है कि परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलती है। यहोवा का भय मानना मतलब जो कोई भी यहोवा का भय मान रहा है, ऐसा कोई बोल रहा तो मैं यहोवा का भय मान रहा हूँ, परमेश्वर का भय मान रहा हूँ, यीशु का भय मान रहा हूँ, ऐसा कोई बोले तो उसका मतलब क्या होता है? उसे परमेश्वर का सारे ज्ञान है उसके अंदर, परमेश्वर का ज्ञान है उनके अंदर कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर मेरे लिए क्या है, परमेश्वर मेरे लिए क्यों आया है, परमेश्वर को मैं क्यों मानना चाहिए, यीशु मसीह को क्यों मानना चाहिए। हमारे इस इंडिया में बहुत सारे देव देवता ही है, हम लोग को क्यों यीशु को ही मानना है। हालेलुया, यीशु को ही क्यों मानना है। हालेलुया, हम लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं ना, है ना, सारे बातों को, संसार की सारे बातों को छोड़कर जो हम लोग मान्यता समझते थे इस दुनिया में, उन सारे चीज़ों को, उन सारे बातों को छोड़कर हम यीशु के पास आए हैं। क्यों क्यों आना है हम लोगों को। हालेलुया, क्यों आना है? क्यों? क्योंकि कुछ तो हम लोग पाया है यीशु में, यीशु को कुछ तो हमने समझा है। ये सारे दुनिया में जो कुछ भी बातें हम लोग पहले मान्यता समझते थे, उन सारे बातों से, उन सारे चीज़ों से भी यीशु को अलग से हम देख रहे हैं। यीशु के बारे में अलग ज्ञान हमने पाया है। हालेलुया, इसे कहते हैं यहोवा का भय मानना या यीशु का भय मानना। हालेलुया, हालेलुया, संसार से अलग हुए हैं हम लोग। हालेलुया, यस, हालेलुया। तो देखते हैं एक व्यक्ति को कि हालेलुया, कौन, कोई गैस कर सकते हैं किसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं? हाँ हाँ, डेविड। हाँ हाँ हाँ, देख उसका पेपर लीक हो गया है। ओके, जोसेफ, क्योंकि हम लोग उत्पत्ति का कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उसमें से हम सीखेंगे आज दिन जोसेफ के बारे में। जोसेफ की जिंदगी को आज दिन देखेंगे कि उसके लाइफ में यहोवा का भय मानना उसने कैसा, और क्या है भय मानना, और भी कुछ अर्थ है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। हालेलुया। तो देख सकते हैं यूसुफ का लाइफ को, यूसुफ, जोसेफ है ना, ये यूसुफ का लाइफ को हम देखेंगे तो वो बचपन में ही उनका माँ का प्रेम को खो जाता है ना, क्योंकि उसकी मम्मी उसके बचपन में ही वो मर जाती है ना। वो मतलब दूसरे बार जब वो प्रेग्नेंट होती है और वो प्रसव वेदना के समय में वो मर जाती है। कौन? राहेल, है ना। तो राहेल मर गई तो फिर उसका मतलब जोसेफ का माँ का प्रेम नहीं है, बचपन से माँ का प्रेम नहीं जानता है जोसेफ, मगर पप्पा का प्रेम सही रीति से वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इस दुनिया में ना हम लोग किसी का प्रेम नहीं पाया तो वो खाली ऐसे ही बैठ गया तो सच में यीशु मसीह उनके ऊपर अलग से एक प्रेम दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो बात तो सही है, मगर जो व्यक्ति इस संसार में किसी का भी प्रेम नहीं पाया, वो सही रीति से यीशु मसीह को देखेगा तो उसके ऊपर अलग ही कुछ प्यार होते ही, उसके ऊपर अलग ही कुछ प्रेम होती है। हालेलुया।
मैं तो इसके लिए गारंटी दे सकती हूँ। हालेलुया। देखिए, कोई भी प्रभु के पास आकर सही संबंध रख रहे तो सही संबंध एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर प्रेम में अच्छा संबंध रख रहे तो उसका मतलब है कि वो लोग दुनिया में कहा तो प्रेम खो गए हैं। हालेलुया। दुनिया में कहा तो उनको कुछ प्रेम नहीं मिला है। जो प्रेम उन्हें मिलना चाहिए वो प्रेम नहीं मिला है। वो पिता का प्रेम हो सकता है, माँ का प्रेम हो सकता है, या भाई बहनों का प्रेम हो सकता है, या प्रेमिका का प्रेम हो सकता है। कहा तो वो प्रेम के विषय में फेल हो गया है। इसीलिए पति या पत्नी किसी का प्रेम तो कम हो गया है उनके लाइफ में, इसीलिए वो सही रीति से प्रभु के प्रेम के लिए ढूंढते आया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कलीसिया में एक सिस्टर को मैं जानती हूँ, वो इतना भक्ति करती है, अच्छा भक्ति करती है हमारे कलीसिया में, कि इतना अच्छा प्रभु के साथ संबंध रखती है कि वो कहती है मैंने पहले बार ऐसा प्रेम मैंने पाई है, क्योंकि इस दुनिया में मैंने कहाँ भी प्रेम नहीं देखी है। मैं तुच्छ जानी गई औरत हूँ, मैं तुच्छ जानी गई थी, मगर मैं सही प्रेम अभी देख रही हूँ। हालेलुया। इस दुनिया में मुझे ऐसा प्रेम किसी ने भी नहीं दिया है। हालेलुया। सच में हमको इस दुनिया में किसी का भी प्रेम नहीं मिल रहा तो यीशु का प्रेम उनके ऊपर अलग से रहती है। हालेलुया। आज दिन किसी का प्रेम आपके ज़िंदगी में नहीं मिला, पिता का प्रेम हो या माँ का प्रेम हो या भाई बहन का प्रेम हो, किसी का भी आपको नहीं मिला तो प्रभु का प्रेम अलग से आपके ऊपर रहती है। हालेलुया। आप सही रीति से प्रभु की ओर देखो, उनकी उपस्थिति में बीत के देखो कि प्रभु जैसे, हालेलुया, माँ बाइबल में लिखी होती है, माँ भी भूल जाती है मगर मैं नहीं भूलूंगा तुझे। हालेलुया। देख मैंने मेरे हाथों में तुझे क्या कर लिया है, मैंने रचाया नहीं लिखी गई है उसमें, खुदाया है। रचाया मतलब लिख के, खुदाया मतलब हाँ खोद लिया है मैंने, मतलब उसे कोई मिटा नहीं सकते हैं। हालेलुया। उतना प्रेम मैं आपके ऊपर दिखाता हूं। हालेलुया। सच में आप में कोई भी आज दिन सही प्रेम आपको नहीं मिला इस दुनिया में किसी का भी। हालेलुया। माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, किसी का भी प्रेम आपको सही रीति से नहीं मिला तो यीशु के और सही रीति से देखो, वो आपको कितना प्रेम कर रहा है आपको पहचान सकते हो आप। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ योसेफ के लाइफ में यही हम देखते हैं। बाकी के 10 भाइयों का और इनका फर्क हम देखेंगे तो प्रभु का नजदीक हो गया है यूसुफ। बाकी 10 भाई इतना नजदीक हुआ नहीं परमेश्वर का, और उनका तो अंदर भाई ही नहीं है प्रभु का, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं कि उनके माँ उनके पास है, उनके पापा उनके साथ है, सभी का प्रेम उनको है। मगर यहाँ यूसुफ का लाइफ में हम देखेंगे तो उनकी मम्मी का प्रेम उसने नहीं देखा है, इसीलिए हमेशा अपना पिता के तंबू में जाके रहता था। और वहां लिखी जाती है याकूब भी हालेलुया यूसुफ के ऊपर बहुत प्रेम दिखाता है। सब भाइयों से अलग से ये प्रेम दिखाता है इनके ऊपर, और इसके लिए अलग से एक कपड़ा बनाता है, एक ड्रेस बनाता है उनके लिए अलग से, कलरफुल एक ड्रेस बना के देता है। क्यों? क्योंकि याकूब का मन में ये की है कि अरे ये बचपन से ही इनका मम्मी का प्रेम नहीं पाया। बाकी सभी का माँ है, रात को सोते वक्त मम्मी के पास सो सकते हैं, मगर इसके लिए माँ नहीं है। हालेलुया। माँ नहीं है, माँ का प्रेम नहीं जानता यूसुफ, इसीलिए हमेशा याकूब अपने पास रखता था। हालेलुया। हमारा पिता भी, हमारा परमेश्वर यीशु भी आज दिन यही करता है। हालेलुया। मैं मेरे बारे में एक गवाही बताऊंगी, मैं एक बार बताई भी है। मैं घर में लास्ट थी, बहुत प्रेम मेरे ऊपर, मेरे दोनों भाइयों का और मम्मी पापा का बहुत प्रेम रहता था मेरे ऊपर, ज़्यादा, माँ से भी ज़्यादा मेरे पापा मुझसे बहुत प्रेम करता था। बहुत हम दोनों के बीच में ना बहुत अच्छा संबंध रहता था, मतलब बात करने का हो, कुछ भी हो, हंसी मजाक करने का। और दोनों भाई का बिल्कुल वैसे मेरे पिता के साथ नहीं रहता था, उतना मेरे साथ रहता था। मगर बाद में क्या हुआ था, फैमिली बढ़ने लगा, मतलब मेरे दोनों भाइयों का शादी हो गया, वो लोग चले गए बाहर, तो फिर मेरे मम्मी पापा बहुत बिजी हो गए थे। बाद में होटल लगाए थे, वो लोग बहुत बिजी हो गए थे, अकेले में रहती थी। मैं बहुत तड़पती थी, क्योंकि अभी तक मेरे भाइयों के और मम्मी पापा के बीच में खाना खाते तो हम सब 5 जन बैठ के खाते थे, कोई भी एक भी नहीं आया तो हम लोग रुकते थे कितना देर भी हो, ऐसा हम सब मिलके मतलब बातें करना या खाना खाना या मूवी देखना। पहले दिनों में मतलब प्रभु में आने से पहले कहाँ भी जाना है तो हम 5 जन ऐसे जाते थे। मगर बाद में दोनों भाइयों का वो चले गए शादी होने के बाद, तो अकेली में रहती थी, हमेशा अकेली। तो मेरे अंदर एक चिंता और एक क्या बोलते हैं अकेलापन रहता था
कि मेरे भाई नहीं है और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं। हमेशा मेरा पापा अच्छा से मुझसे बातें करता था, मगर अभी बहुत बिजी हो गया, और मम्मी भी बहुत बिजी हो गई। मेरे पास कोई अभी नहीं है। रात को देर से आते थे दोनों, और सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे, और अकेले में रहती थी। ऐसा दिन में बीत रही थी। मगर उसी समय में मैं प्रभु का करीब हो गई, इतना करीब हो गई है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ कि बहुत करीब हो गई प्रभु की। हालेलुया! इतना करीब हो गई कि घंटों घंटों में प्रेयर में घुटने टेक कर ऐसा प्रार्थना करती रहती थी। इतना आनंद रहता था वहाँ कि मुझे तभी पता चला कि संसार का प्रेम ना, हालेलुया, 2-3 दिन का ही है। हालेलुया! माँ बाप का प्रेम बोलो, पति पत्नी का प्रेम बोलो, भाइयों का प्रेम बोलो, इस दुनिया में किसी का भी प्रेम बोलो, दोस्तों का या प्रेम प्रेमिका किसी का भी बोलो, वो 2 दिन का ही है। मगर निरंतर शाश्वत रीति से हमेशा हमारे ऊपर रहने वाला प्रेम एक ही है, यीशु मसीह का प्रेम है वो। हालेलुया! प्रभु की उपस्थिति में मैं बहुत बीतने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया उस समय में। हालेलुया! बहुत घंटे घंटे कॉलेज से आती थी और प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करती रहती थी। ज़्यादा टाइम प्रभु में बीतती थी मैं। हालेलुया! आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, प्रभु की बहुत सारे दर्शन मुझे मिला उस समय में, बहुत सारे दर्शन, प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की स्वर सुनने की अनुभव मुझे उसी समय में मिला है। हालेलुया! कभी ये सब कुछ, जब मैं दुनिया की प्रेम मेरे क्या बोलते हैं खट हो गया है, प्रभु की प्रेम को मैं नजदीक हो गई, तभी मैंने पाई है सारे बातें। हालेलुया! आज दिन हमको किसी का प्रेम नहीं मिल रहा तो धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया! धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि प्रभु को हम करीब हो जाएंगे। हालेलुया! यहाँ देखेंगे तो यूसुफ के लाइफ में यही देखते हैं कि वो माँ का प्रेम को नहीं पाया है, मगर पिता के साथ साथ रहकर परमेश्वर क्या है उसने ज्ञान पाया है। हालेलुया! वहाँ लिखी होती है, याकूब बूढ़ा है उस समय में। बूढ़ों के पास ना बहुत सारे ज्ञान रहता है, बहुत सारे अनुभव रहता है क्या नहीं? और वो प्रभु में होकर याकूब बहुत सारे अनुभव पाया। ऐसे एक व्यक्ति के पास यूसुफ हर दिन सीख रहा है, हर दिन प्रभु के बारे में ज्ञान पा रहा है। कभी तक 17 ईयर्स तक लिखी गई है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा वचन पढ़ेंगे, 37 का दूसरा वचन, उत्पत्ति का 37, उसका दूसरा वचन निकालेंगे। ज्यादा अपने भाइयों के संग नहीं रहता था वो, ज्यादा किसी का साथ नहीं, ज्यादा पिता के साथ वो बीतता था। यस, पढ़ेंगे 2। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ, और 3 पढ़िए। इज़राइल मतलब याकूब, हाँ, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हालेलुया! किसी को भाग्य नहीं है, वो धन्य की बात नहीं है बाकी की किसी को भी। हालेलुया! यूसुफ देखिए बुढ़ापे में हुआ व्यक्ति, बुढ़ापे में उसका पिता है, तो बहुत सारे ज्ञान परमेश्वर के बारे में यूसुफ ने पाया। कभी तक 17 वर्ष तक, 17 ईयर्स तक परमेश्वर के ज्ञान, मतलब एक जवानी की उम्र आने तक, जवानी की उम्र में किसी का भी बातें नहीं, किसी के विषय में मैं नहीं, वो प्रभु के विषय में बढ़ता गया है। मैं विश्वास रखती हूँ यहाँ याकूब ने बहुत सारे विषयों को यूसुफ को सिखाया है। हालेलुया! क्योंकि ऑलरेडी याकूब ने बहुत सारी बातों को देखा है। हालेलुया! गिरना पड़ना है ना, गिर जाना उठना है ना, धोखा खाना, धोखा खिलाना, ये सारे बातों को ऑलरेडी याकूब ने देख लिया। उसने लास्ट में परख लिया कि परमेश्वर के ऊपर बाय मानने से ज्यादा और कुछ नहीं है इस दुनिया में। जैसे सोलोमन के जैसा, सोलोमन भी यही कहता है ना, अरे मैंने बहुत कुछ किया है इस दुनिया में, बहुत सारी शादियां किया है खुशी के लिए, वो किया, ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, बड़े बड़े बंगले बनाए मैंने, बहुत सारे गार्डन्स को बनाया, बहुत सारे पेड़ पौधों को मैंने उगाया, बहुत कुछ मैंने किया है आनंद के लिए, खुशी के लिए। मगर सूरज के नीचे सारे बातें क्या है? व्यर्थ है। मगर एक बात तो सही हो, क्या है? परमेश्वर के ऊपर बाय मान के जियो बस। हालेलुया! तो ऐसे एक बूढ़ा व्यक्ति के पास यूसुफ कैसे बातें सीखा होगा देखिए। इसीलिए उसके लाइफ में कभी भी गिरा नहीं वो व्यक्ति। हालेलुया! किसी का भी लाइफ हम देखेंगे तो
बाइबल हीरोज कहते हैं ना, बाइबल हीरोज में किसी का भी लाइफ देखेंगे तो गिर के उठना हम देखते हैं, एक बार नहीं तो एक बार। मगर यूसुफ के लाइफ में हम देखेंगे तो एक बार भी गिरा करके नहीं लिखी गई है बाइबल में। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति है यूसुफ। क्यों? क्योंकि उसका जवानी उम्र तक परमेश्वर क्या है उसने सीखा है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान उसने पाया है। हालेलुया। परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर की प्रेम क्या होती है, परमेश्वर के साथ हमको कैसे रहना है, उसने सीखा है। हालेलुया। बाकी भाइयों ने किसी ने भी नहीं सीखा ऐसा एक ज्ञान। बेंजामिन भी, जो इनका भाई दूसरा मतलब छोटा, उसने भी इतना अच्छा से ज्ञान नहीं सीखा, मगर यूसुफ ने सीखा है बहुत अच्छा ज्ञान परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। इसीलिए वो कभी भी नहीं गिरा उनके लाइफ में। हालेलुया। आज दिन हम जवान हालेलुया सीख रहे हो प्रभु की उपस्थिति में, हर दिन हर वक्त, है ना। मंगलवार की मीटिंग हो, ज्यादा हो गया करके कभी भी मत सोचो। प्रभु आपको आज दिन भर रहा है अपने ज्ञान से। हालेलुया। क्यों मालूम नहीं आगे दिनों में क्या होगा आपके लाइफ में, आप नहीं जानते हो, मगर प्रभु आज ही आपको पूरी रीति से अपने उपस्थिति से बोलो, अपने ज्ञान से बोलो, परमेश्वर आपको भर रहा है तो भरो। हालेलुया। जितना आपको टाइम है प्रभु की उपस्थिति में बीतने के लिए, उतना बीतो अभी ही, क्योंकि बाद में आपको ऐसा स्थिति नहीं मिलेगा। मैं बोल रही यहां खड़े होकर। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको फ्रीडम है हर बातों को सीखने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, खास करके। बाद में ये टाइम नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। शादी हो गया, बच्चे आ गए, नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं बोल रही हूँ ना, तभी मैंने जो टाइम बीती है अभी नहीं बीत पा रही हूँ उतना। हालेलुया। घंटों अभी बहुत सारे जिम्मेदारी, बच्चे, वो ये। हालेलुया। मगर ये जो टाइम आपका है ना, ये टाइम हालेलुया फिर से नहीं आएगा। प्रभु की उपस्थिति में सीखना, जितना बढ़ना उतना बढ़ो अभी ही। हालेलुया। बाद में जॉब्स बोलो, दूर जाओ, कहाँ भी फिर बिजी हो जाओगे, मगर ये आज दिन जो आपके अंदर बढ़ रही है ना, हालेलुया, प्रभु की वचन बोलो, प्रभु की ज्ञान बोलो, ये आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ ने यही किया है। यस। हालेलुया। और बेईमानी के विषय में देखेंगे और कुछ बातें। यस। हालेलुया। 8 का नीति वचन का 8 में 13 देखेंगे। नीति वचन का 8 का 13 पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। हाँ, घमंड और हाँ, यस। कितने बातों से बैर रखते हैं। परमेश्वर के ऊपर कोई भी भय मान रहा है तो उन सारे चीजों से बैर रखते हैं। कौन से एक बताओ। घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलट फैल के, मतलब क्या होता है वो? हाँ, क्या है वो? उल्टा बोलना है ना, बोलते हैं ना हम लोग। सीधा बोल रहे तो उल्टा बोलते हैं ना, माँ बाप के सामने उल्टा बोलते हैं ना। ऐसे नहीं होता है हमारे अंदर। यहाँ यूसुफ के लाइफ को देखिए, कहाँ भी अपने पिताजी के सामने उलट से बात किया करके नहीं लिखी होती है। आखिर में उनके भाइयों जब उनको कहा गड्ढे में गिरा दिया, तभी भी उलट बात नहीं किया है उसने। हालेलुया। अरे उसने क्या गलती किया है? उसने कुछ गलती तो नहीं किया है उसने, फिर भी उसको उन लोगों ने क्या कर दिया? खड्डा में गिरा दिया है। हालेलुया। फिर भी उसने उल्टा बात नहीं किया वहां। और एक बात है, जो यहोवा के ऊपर भय मानता है वो नम्रता से रहता है। नम्रता उनके अंदर रहती है। पहला बात है, ये नम्रता रहती है उनके स्वभाव में। देखना है तो नम्रता होती है। हालेलुया। नम्रता आज दिन आपके अंदर कहाँ भी कम हो रहा तो सोच लो कि प्रभु के ऊपर भय मानने के विषय में कहा तो आप लोग। हालेलुया। नम्रता जरूर, एक मसीह के लाइफ में नम्रता दिखाना जरूरी है। हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। हम लोग भय मान रही हो करके बोलने से। कहाँ भी जाओ, किधर भी जाओ, नम्रता की स्वभाव हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए। कितना भी बढ़ो आप, कितना भी बढ़ो, मगर नम्रता की स्वभाव हमेशा आपके अंदर दिखना चाहिए। वो मैं इस बात के लिए मेरे पास्टर जी को देखती हूँ। अभी भी मेरे पास्टर जी को, उतना बड़ा कलीसिया का पास्टर है वो,
अभी भी उनके अंदर नम्रता इतना सा भी नहीं कम हुआ है। पहले दिनों में हमने जब देखे थे, शुरुआत के टाइम में, कलीसिया की शुरुआत के टाइम बाइबल कॉलेज से आए थे, जितना, तो अभी भी उतना ही है उनके अंदर। उतना बड़ा कलीसिया का बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी उनके अंदर की नम्रता ना आज भी उतना ही है। हालेलुया, उतना नम्रता से रहता है मेरे पास्टर। हमारे आंध्र प्रदेश में किसी पास्टर से भी बात करेंगे तो, मतलब कोई भी हमारे पास्टर के बारे में बात करेंगे तो बोलते हैं कि नम्रता का पास्टर है आपका पास्टर। हालेलुया, उतना नम्रता से रहते। सच में नम्रता को हम कभी भी खोना नहीं चाहिए, कितना भी बढ़े, कहाँ भी जाए। हालेलुया, मसीह को दिखाना मतलब नम्रता को पहले हमको दिखाना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ यूसुफ के लाइफ में देखेंगे तो ये नम्रता को हम हमेशा देखते हैं। कहाँ कहाँ बोलिए, खड्डे में गिरा तो वहां भी नम्रता से ही रहा उसने, और वहां से पोतीफर पे घर में गया, वहां भी कितना नम्रता उसने दिखाया वहां। हालेलुया। वहां पढ़ेंगे तो 39 अध्याय में पढ़ेंगे तो 39 का अध्याय पूरा पढ़ोगे तो वहां 4 बार लिखी होती है वही अध्याय में केवल कि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर यूसुफ का संग है, परमेश्वर यूसुफ का साथ है। ऐसे 4 बार, और कितना बार लिखी हुई मैं नहीं जानती, वो एक ही अध्याय में। देखिए, यहोवा के ऊपर बाय मानने का विषय हमारे अंदर हुआ तो जरूर परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, हमेशा हमेशा साथ रहता है। तो हम किसी बात का डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। यूसुफ के लाइफ में देखेंगे तो उसे खड्डे में गिरा दिया, वहां से ले जाके किसी के हाथ में बेच दिया, वहां से वो जाके पोतीफर पे घर पे गया, वहां से वो जेल में चला गया, वहां से वो पैलेस में गया है। हालेलुया। पिट टू पैलेस, पिट में से पैलेस तक गया है वो। हालेलुया। फिर भी उनके अंदर डर नहीं है। पढ़ेंगे एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 14 का 26 पढ़िए। नीति वचन का 14 का 26। हाँ, यहोवा का भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। देखिए, यहाँ यूसुफ उसके पिताजी के पास बहुत सारे बातों को, ज्ञान को सीखा, परमेश्वर का करीब हो गया, और उनको परमेश्वर ने दर्शन भी दिया, स्वप्ने भी दिया। कैसे स्वप्ने दिया है परमेश्वर ने उन्हें? उनका भविष्य के बारे में कुछ स्वप्नों को दिखाया है। हालेलुया। उनको एक स्वप्न दिखाया है। वो खड्डे में गिरने के बाद भी उसने वो सपने को भूला नहीं। अरे मैं खड्डे में गिर गया, अरे मेरा सपना क्या है, मेरा क्या है, मेरा सपना क्या है, प्रभु ने मुझे दिया वो सपना क्या है, और मेरा स्थिति क्या है फिलहाल के लिए। उस स्थिति को देखकर उसने डरा नहीं, उसके अंदर एक भरोसा है। हालेलुया। क्या भरोसा है? जिसने मेरे सपने दिया है वो पूरा करने वाला प्रभु मेरे संग है। हालेलुया। हालेलुया। वो अमालियों के हाथों में भेजा गया है, वहां भी उसे क्या बोलते, घसीट कर खींच के ले जा रहे थे, वहां भी उसने डरा नहीं। उसको एक भरोसा है, जिसने मेरा स्वप्न दिया है वो पूरा करने वाला प्रभु मेरे साथ आ रहा है। यस, मेरा स्थिति फिलहाल के लिए अच्छा नहीं है, मगर मेरा स्थिति कैसे भी हो, इस परिस्थिति के साथ मेरा परमेश्वर भी है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हम भय मानने वाले हैं तो हमारे अंदर हिम्मत होती है, भरोसा होता है। हालेलुया। प्रभु मेरे संग है, जो मेरे वादा किया है उसे मुझे कभी भी भूलेगा नहीं। आपका स्थिति कितना भयंकर भी होने दो। हालेलुया। देखिए, और वहां देखेंगे तो पोतीफर पे घर पे गया है ना, वहां भी लिखी होती है परमेश्वर उनका संग रहा और उनके हर एक कामों को सफल करता आया है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, पोतीफर के घर में भी वो हिम्मत से काम किया, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा साथ है। और वहां से जेल में गया तो कितना खराब की हालत है, ये पिट से भी भयंकर है, वो कड़े से भी भयंकर हालत है जेल में, मगर वहां भी उसका हिम्मत को उसने नहीं तोड़ा। क्या? कि मुझे जो सपना दिया परमेश्वर पूरा करने वाला प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। आप जानते हो, जो सपने की वजह से, मतलब वो सपने सुनने की वजह से भाइयों ने क्या किया, उन्हें कड़े में गिरा दिया है ना, मगर प्रभु ने वही सपने का अभिषेक, वही सपने का वरदान को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने पैलेस तक लेकर गया है। हालेलुया। हाँ, वही सपने की वजह से वो कड़े में गया, मगर परमेश्वर वही सपने का वरदान को लेकर उसे पैलेस तक लेकर गया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। सच में परमेश्वर के ऊपर भय मानने का, हालेलुया, आदत, परमेश्वर का भय मानने का एक जो स्वभाव है, ये हमारे अंदर रहता तो किस स्थिति में भी हो, आपके अंदर इतना छोटा सा भी बात
जो आपको और आपके परिवार के लिए वो खराब लग रहा होगा, मगर प्रभु उसी को पकड़कर हालेलुया ऊंचा स्थान पे लेकर जाएगा। हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन पढ़ाई नहीं है या ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, हाँ मैं बहुत वीक हूँ, है ना, मैं बलशाली नहीं हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, हाँ, ऐसे जो कुछ भी आज दिन हम लोग जो बलहीनता को देखकर हम लोग आज दिन सोच रहे हैं ना, सच में हम परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाले हैं तो वही परिस्थिति को लेकर परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान तक लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए हमारा माइनस पॉइंट, हालेलुया, ये नहीं है, माइनस को प्लस करने वाला प्रभु है ना हमारा परमेश्वर। यस हालेलुया। वही बात के लिए ही यूसुफ को क्या कर दिया अपने भाइयों ने, कड़े में डाल दिया, सपने की वजह से केवल। अरे सपना बोलने वाला हमारे बीच में आया, इसे क्या करेंगे हम लोग, वह बात करते हैं ना, वो लोग भाई लोग बात करते हैं ना, सपना देखने वाला आया हमारे बीच में, देखो, हाँ सपना देखने वाला आ रहा है ना। हमको देखकर कोई यही बात बोलते हैं ना, कुछ कुछ बातों को लेकर, ए हालेलुया वाला आ रहे हैं, है ना, हालेलुया वाला आ रहे हैं। ऐसे कोई बोल रहे तो धन्यवाद बोलो, क्योंकि उनके मुंह से हालेलुया करके बात आया है। हालेलुया, यस हालेलुया। या कुछ कुछ बातों को निकनेम देकर हम लोग कोई बोल रहा तो प्रभु वही बातों को लेकर ऊंचा बढ़ाएगा। हालेलुया। उनके आंखों के सामने, यहाँ भाइयों के आंखों के सामने प्रधानमंत्री के स्थान में बिठाया परमेश्वर ने। हालेलुया। पहले वही लोग बोला सपना देखने वाले आ रहे, वही सपना को लेकर परमेश्वर ने हालेलुया प्रधानमंत्री के स्थान में बिठाने के बाद अभी भाइयों आकर वो जो सपना उसने देखा वो सपना को पूरा होना देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सारे सभी भाई, गहरा भाई आकर क्या कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं। हालेलुया। कितना बड़ी बात है ना, सपना देखा और उसे पूरा होना भी देखा उसने। कैसे? प्रभु के ऊपर भय मानने की वजह से। आज इन जवान बच्चे हालेलुया प्रभु के ऊपर भय मानना कितना हो सके उतना, जितना सीखना है उतना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। उनको इनको देखकर, अन्य जाति लोगों को देखकर, हालेलुया पाप में गिरते हुए मजा उड़ाने वालों को देखकर हालेलुया आप हालेलुया गिरो नहीं। यस, एक वचन लास्ट में पढ़ के क्लोज करेंगे, नीति वचन का निकालेंगे 23 का 17, 23 का 17। हाँ, तो पापियों के विषय मन में डाह न करना। हाँ, दिन भर यहोवा का भय मानते रह, ये अंत में फल होगा। हाँ, तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। यूसुफ के लाइफ में हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं, अपने भाइयों को देखकर उसने डाह नहीं किया। पोतीफर के घर में, है ना, वहां भी उनको इनको अन्य जाति लोगों को देखकर पाप में नहीं गिरा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के ऊपर भय मानना दिन भर करता आया। क्या लिखा गया है वहां? दिन भर यहोवा का भय मानते रहा उसने। दिन भर हमको यहोवा का भय मानते रहना चाहिए। एक बात में बोलना है तो भय मानना मतलब प्रभु को हमारे सामने ठहराना। हमेशा, हर वक्त, हर समय कुछ भी काम करो, कुछ भी बात करो, आपका काम कुछ भी होने दो, खाना पकाने का काम बोलो या ऑफिस में काम बोलो, पढ़ाई का काम बोलो, बाहर जाने का बोलो, फोन में बात कर रहे हो, कुछ भी हो, आपके सामने परमेश्वर को ठहराओ। आपके सामने जब परमेश्वर को ठहराते हो, इसी को कहते हैं प्रभु के ऊपर भय मानना। सच में हम हमारे सामने प्रभु को हमेशा ठहराते रहेंगे, दिन भर प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने ठहराते रहेंगे, प्रभु मुझे देख रहे हर वक्त, हर समय, ऐसे कि भय हमारे अंदर रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी आशा नहीं टूटती है कभी भी। पापी लोगों को या बाहर के लोगों को, वो लोग आशीष पा रहे हैं, इनका वो अच्छा हो रहा है, उनके अच्छा हो रहा है, वो लोग बाहर बहुत मजा कर रहे हैं, हम लोग क्या है, ऐसा हम लोग डाह करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। वो कैसे तो नाश होने वाले हैं, हम नाश होने वाले नहीं है। हालेलुया। हमारी आशा कभी भी टूटती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग प्रभु के ऊपर भय मानने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ज्ञान पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। यहाँ यूसुफ के लाइफ में देखेंगे तो उनके लाइफ में कहाँ भी किसी को भी देखकर डाह किया करके हम लोग देख नहीं सकते। उनके आंखों से, उनके बातों से कहाँ भी अन्य जाति लोगों के बीच में रहता था वो। हालेलुया। वो 17 ईयर्स तक ही उनके पिताजी के पास रहा। उसके बाद में देखेंगे तो अन्य जाति के लोगों के बीच में रहा वो, अकेला, वो भी कोई भी नहीं, संगति नहीं, कुछ भी नहीं उनके साथ।
कोई बोलने वाले नहीं, कोई सिखाने वाले नहीं, कोई पास्टर नहीं, सिस्टर नहीं, कोई नहीं, मगर जो उसने 17 इयर्स तक परमेश्वर के बारे में सीखा है वो जिंदगी भर उनको चलाता आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने अन्य जाति लोगों को देखकर डाह नहीं किया, इसीलिए उसका आशा नहीं टूटी है। हालेलुया, उसके सपने नहीं टूटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो वहाँ पोतीफर के घर में उसकी पत्नी के, पोतीफर की पत्नी के सामने जो उसने उस समय में क्या बोलते हैं टेम्पटेशन लेकर आ रही, उस समय वो टेम्प्ट होता तो वो दर्शन का पूरा नहीं होता था, उनके लाइफ में नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। मगर उसने जानता है कि क्या जानता है वो, मुझे जिसने सपना दिया है वो मेरे सामने है। हालेलुया, मैं उनका बाएं मानने वाला हूँ, उनको इनको देखकर मुझे गिरना नहीं। हालेलुया, मैं प्रभु के ऊपर बाएं मानते हुए आगे बढ़ूंगा। वो मुझे आशीष देने वाला है, जो मुझे सपना दिया वो पूरा करेगा। हालेलुया। यस, आज दिन हमारे ऊपर जो कुछ भी परमेश्वर का दर्शन बोलो, प्रभु की प्लान बोलो, प्रभु की योजना बोलो, वो पूरा होना है तो हम लोग हालेलुया प्रभु के ऊपर दिन भर हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाएं मानते रहना चाहिए। मतलब परमेश्वर को हमेशा हमारे सामने ठहरा के रखना चाहिए। कुछ भी काम करो, कहाँ भी जाओ, हालेलुया अकेले में कि इसीलिए वो तो सक्सेस पाया है। अकेला एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्जी से जी सकता है वहाँ वो, मगर वो एक नहीं भूला, क्या नहीं भूला, परमेश्वर मेरे सामने है। हालेलुया। वो औरत से वो कहता है प्रभु के सामने मैं पाप कैसे करूँगा। हालेलुया। एक कहा उसके बारे में एक बात बोलते हैं, बाइबल पंडित लोग बोलते हैं उस समय में पोतीफर की पत्नी यूसुफ के सामने आकर पाप करने के लिए उसे बुला रही, तो उस समय में यूसुफ कहता है कि मेरा परमेश्वर के सामने मैं कैसे पाप करूंगा, मेरे परमेश्वर मुझे देख रहा तो उनके सामने मैं पाप कैसे करूंगा। ऐसे बात बोलने से वो औरत ने क्या की मालूम, अपने ऊपर की ये दुपट्टा लेकर उधर उनका मतलब उनका उन पर उनके भगवान जो है, उनके वो जो मूर्तियां है, उस मूर्तियों के आंखों को बांध डाली है। उसने बोलती है देख परमेश्वर अभी नहीं देख रहा है, क्योंकि उसका आंख को मैं क्या कर दिया है, बांध दी है। तो ये कहता है मेरा परमेश्वर आंखें बंद करने वाला नहीं है। हालेलुया। वो हमेशा मेरे सामने है, वो मुझे देखता रहा है। हालेलुया। ये कहते हैं बाएं मानना। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ये डर हमारे अंदर रहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने है, वो मुझे देख रहे हैं हर वक्त हर समय, वो मुझे देख रहा है। मैं कहाँ भी जाऊँ, किधर भी जाऊँ, किससे भी बात करूँ, मगर मेरा प्रभु मुझे देखता आ रहा है। हालेलुया। ऐसे बाएं मानने वाले बात हमारे अंदर है तो कभी भी हम लोग नहीं गिरेंगे, कभी भी नहीं गिरेंगे। यूसुफ के जैसा हम आशीष पाते ही जाएंगे। कितना मुसीबत भी आने दो, मगर प्रभु उस मुसीबतों से बाहर लेके आशीष देकर हालेलुया देगा। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे हम लोग। हालेलुया। सांग बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन ये आंख बंद करें हम लोग, आंख बंद करके हम लोग एक बार हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया हमारे साथ है, वो हमारे संग है, वो हमारे सामने है, वो हमारे माँ बाप हमको नहीं देख रहे होंगे। हम कॉलेज जाते वक्त, जॉब पे जाते वक्त या बाहर जाते वक्त, किसी से बात करते वक्त हमारे माँ बाप हमेशा निगाह नहीं लगाओगे, मगर प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें देख रहा है। वो प्यारा पिता हमेशा हमारे रक्षा करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे सामने है। वो यस हालेलुया। कि बाएं मान कर जीना, प्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यूसुफ के लाइफ में यही हुआ है। यूसुफ के लाइफ में यूसुफ को हम इंटरव्यू करेंगे तो यूसुफ आपका सक्सेस का कारण क्या है, वो एक ही बात बोलेगा, मैं दिन भर यहोवा का भय मानता रहा हूँ, मैं दिन भर यहोवा का भय मान रहा हूँ। केवल रविवार को ही नहीं, केवल मंगलवार को ही नहीं, केवल शुक्रवार को ही नहीं, केवल जब मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ तभी ही नहीं, मैं दिन भर यहोवा का भय मानता हूँ। मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, मेरे सामने मेरे प्रभु को देख रहा हूँ। मैं वो यही बोलेगा। आज दिन हम क्या बोलेंगे, आज दिन हम क्या बोल सकते हैं? हम जैसे सबके सामने हैं, जैसे हम कलीसिया के बीच में हैं, वैसे हम अकेले के समय में भी रह सकते हैं क्या? जब हम मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल को देखने के लिए हम लोग निकालते हैं, क्या उस समय में प्रभु आपके सामने है करके आप डरते हो?
जब आप किसी से बात करते हो या सोते वक्त किसी के बारे में सोचते वक्त या किसी के बारे में बात करते वक्त, क्या आप भय मानते हो कि प्रभु मेरे सामने है? यूसुफ का यही था सक्सेस का कारण कि हमेशा वो प्रभु के ऊपर भय मानने वाला व्यक्ति। हालेलुया, 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 यस हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु में हम चलना। हालेलुया, ओ हे मेन फाउंडेशन है। हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। एक बेईमान का हृदय का साथ जीना चाहिए। हमारे वजह से नहीं होता है, किसी की वजह से, किसी की वजह से नहीं होता है। हालेलुया। ओ परमेश्वर की सहायता चाहिए, परमेश्वर की आत्मा चाहिए, परमेश्वर की शक्ति चाहिए, परमेश्वर की आग की आत्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में जितना लोग है प्रभु है, आवाज सुना है, आज का वचन सुना है, परमेश्वर आपकी कृपा के द्वारा ओ बेईमान से जीने के लिए, ओ जिंदा परमेश्वर के सामने, पवित्र परमेश्वर के सामने, हो हालेलुया, न्याय करने वाला परमेश्वर के सामने हमेशा, हर दिन, हर सेकंड, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में बेईमान से जीने के लिए, बेईमान से जीने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया। कलीसिया को अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। जितना लोग प्रभु ये प्रार्थना में शामिल हुआ है, ये आवाज सुन रहा है ऑनलाइन के द्वारा और ऑफलाइन के द्वारा, यीशु मसीह नाम में ओ परमेश्वर के सामने हमेशा बेईमान से जीने के लिए अभिषेक मिले इन जीसस ने। प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए, मेरे बच्चों को ऐसा अनुग्रह दीजिए। मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे एक बार। स्वर्गीय पापा यीशु मसीह नाम में, जोसेफ की जैसा, यूसुफ की जैसा, यूसुफ की जैसा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको चाहिए तो प्रार्थना करो, नहीं चाहिए तो मत करो। स्वर्गीय पापा, स्वर्गीय पापा, हमेशा मुझे ऐसा ग्रेस दीजिए प्रभु। कलीसिया को ऐसा ग्रेस दीजिए, जवानी को ऐसा ग्रेस दीजिए, सबको ऐसा ग्रेस दीजिए प्रभु। हमेशा हमारे आंखों के सामने परमेश्वर को ठहरा के मैं कैसे करूं ये ऐसा कुकर्म के काम। ओ हालेलुया, ऐसा बोलने के लिए, ओ हालेलुया, पाप से अलग होकर जीने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आवाज भी नहीं आ रही। हालेलुया। प्रभु 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 आपके ऊपर, आपके सामने हमेशा बेईमान से जीने के लिए ग्रेस, 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 ग्रेस दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अरे बाबा 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 बाबा, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कैसे जीना है वैसे जीने के लिए, परमेश्वर के सामने कैसे रहना है वैसे रहने के लिए, परमेश्वर के सामने कैसे बेईमान से चलना है वैसे चलने के अभिषेक, कृपा, आत्मा की बल में आगे बढ़ो इन जीसस ने। शिबाला रबा रिगदना रिगदना, ओ रिबा बाबा बाबा, आपके लिए प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में पापा। हालेलुया। बेईमान से चलने के लिए, हर समय, हर बातों में बेईमान से आगे बढ़ने के लिए ऐसा कृपा में आगे बढ़े इन जीसस ने, इन जीसस नेम। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। बेईमान से जीने के लिए पूरी रीति से हृदय में वचन, आत्मा में वश होकर जीने के अनुभव मिले इन जीसस ने। कलीसिया के दूर से रहेंगे तो ऐसा अनुभव नहीं मिलेगा, कलीसिया से दूर रहेंगे तो ऐसा अनुभव नहीं मिलेगा, वचन से दूर रहेंगे तो ऐसा अनुभव नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमेशा जो सब पप्पा का साथ है, परमेश्वर की साथ है। हालेलुया। इसलिए ऐसा गिफ्ट, हालेलुया, फ्रूट उसने पाया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। कलीसिया के साथ संबंध, प्रभु के वचन में सुनने में, पढ़ने में, ओ प्रभु के साथ संगति करते समय ऑटोमेटिकली वो गिफ्ट हमारा अंदर, वो फ्रूट हमारा अंदर परमेश्वर से पाएगा इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया।